नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पेटीएम का जो आरबीआई ने डेट दिया था वो लास्ट डेट है 29 फरवरी। आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम को बोला था कि अब आप नए अकाउंट नहीं खोल सकते और नए कस्टमर नहीं जोड़ सकते अपने साथ। तो उस टाइम बहुत हंगामा हो गया था और बहुत लोगों ने अपने जो पेटीएम में पैसे थे उसको निकालना शुरू किया। इसके वजह से पेटीएम का स्टॉक गिरने लगा और 780 से 300 760 से 380 पे आ गया। तो हम आपको बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है और ऐसा हाल पेटीएम का क्यों हुआ। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि अभी तक आज जो 29 फरवरी है, अभी कोई नई गाइडलाइन पेटीएम के लिए नहीं आई है और जो बैन लगा हुआ है वो लगा ही हुआ है। अभी इसके आगे जो पेटीएम को आरबीआई ने बोला था सुधार के लिए, वो सुधार उन्होंने किया या नहीं किया, इसके लेके अभी कोई न्यूज आई नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत लोगों को पेटीएम वॉलेट में पैसे हैं, फास्टैग ये सब पैसे हैं उनके, तो उसका क्या होगा। तो उसका ये होगा दोस्तों कि आप नए बैलेंस टॉपअप नहीं कर सकते, नए बैलेंस उसमें डाल नहीं सकते। आप जो पहले से आपके बैलेंस है उसको आप यूज कर सकते हो और वो तब तक यूज करोगे जब तक आपका खत्म ना हो जाए बैलेंस। तो आप इस तरह से निश्चिंत रहिए कि आपके पैसे डूब जाएंगे या कुछ, आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं डूबेंगे। ये जो भी सजा मिल रही है ये सिर्फ पेटीएम को मिल रही है, क्योंकि पेटीएम अपने मनमानी कर रहे थे ये लोग। मतलब देश जो आरबीआई के कानून था उसको पालन नहीं करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आरबीआई वो बैंक है जो हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को, हमारे देश को जो ऑपरेट करता है। आरबीआई नोट छापने का भी काम करता है और पूरे बैंक के सब कुछ देखता है, देख रेख करता है। आरबीआई के देख रेख में ये सब कुछ होता है। पेटीएम हो, फोन पे हो, गूगल पे हो या किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग हो, ये सब आरबीआई का देख रेख में होता है। तो आरबीआई ऐसा नहीं है कि एक बार में ही पेटीएम को बंद कर दिया। आरबीआई ने इनको 3 बार वार्निंग दिया था। 2017 में एक बार इनको वार्निंग दिया था। उसके बाद 2017 में कहा था कि आप अपने जो लोगों को केवाईसी वगैरह अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आप उस पर ध्यान दीजिए। जैसे हम और आप लोग केवाईसी अपडेट करते हैं अपने आधार कार्ड, जो भी पैन कार्ड मांगता है केवाईसी में, तो हम उस पर अपडेट करते हैं ना, आप लोग भी करते होंगे। तो उसको ढंग से पेटीएम नहीं देख रहा था। और उसके बाद जो नए कस्टमर होते थे ना, एक ही आधार कार्ड पे, एक ही पैन कार्ड पे बहुत सारे अकाउंट उस पर खुल चुका है। हजार हजार अकाउंट सोचो एक आधार कार्ड पे खुला हुआ है। तो जाहिर सी बात है फ्रॉड तो होना निश्चित है और सबसे मेन कारण मनी लॉन्ड्रिंग ही है। और जब फ्रॉड अकाउंट बनेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग तो अपने आप होने लगेगा। तो 2017 में तो केवल वार्निंग देके छोड़ दिया। फिर 2019 में फिर भी ये लोग वार्निंग पे नहीं सुधरे तो इन पे 1 करोड़ रुपए का बैन लगा। लेकिन इन्होंने फिर भी काम नहीं किया। उसके बाद भी विजय शेखर शर्मा है जो सीईओ है पेटीएम के, उनका मतलब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। उनका सरकार के साथ साठ गांठ है। तो कहने को ये उनकी बातें इसीलिए नहीं सुनते थे ज्यादातर, क्योंकि आपको पता है ना पेटीएम बहुत ये लोग देशभक्ति दिखाते हैं। कोई भी बिजनेसमैन देशभक्ति अगर दिखा रहा है अपने कुछ जो भी ऐप है, बिजनेस है, उसको लेके, तो उनसे थोड़ा सावधान ही रहना चाहिए। क्योंकि आपके अगर प्रोडक्ट या ऐप सही होंगे तो लोग वैसे ही यूज करेंगे। हमें पेटीएम के, आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे आपकी देशभक्ति से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसे मुझे दिक्कत ये है कि देशभक्ति का दिखावा पेटीएम वाले कर किए थे। ये चाइनीज कंपनी से जैक मा ने इसमें 680 मिलियन डॉलर वो किए थे और 40% हिस्सा उसका खरीद लिए थे। तो हमें इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है कि आप देशभक्ति दिखाओ, लेकिन झूठे और फ्रॉड देशभक्ति नहीं चलता है ना। अगर आप देशभक्त हैं तो आप बने रहिए ना, थोड़े कोई रोक रहा है। लेकिन ये पीठ पीछे आप कुछ और करें और सामने आके सिर्फ अपने, अगर आपके जैसे पेटीएम क्रैश हो रहा है उसको ऊपर लाने के लिए आप देशभक्ति का नौटंकी करें तो ये गलत बात है। देशभक्ति का ज्यादा नौटंकी करना भी, अगर आप असली देशभक्त हैं तो उसमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप दिख जाता है। लेकिन नकली होते हैं ना तो ऐसे होते हैं। हालांकि 2016 के बाद जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम इन्होंने सरकार को बधाई भी दिया था और जाहिर सी बात है नोटबंदी अच्छी फैसला थी। तो लेकिन एक बिजनेसमैन अगर दे रहे हैं और उसके बाद पेटीएम का काफी बढ़ गया कमाई, तो उसके बाद भी लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई इनका नोटबंदी से क्या लेना देना था। लेकिन जो भी हुआ, इन लोगों को आरबीआई बार बार वार्निंग देता रहा, 2 बार वार्निंग दिया और उसके बाद भी ये सुधरे नहीं।
फिर भी 2021 में इनको 5 करोड़ का फाइन लगा और उन्होंने कहा कि अब आप सुधर जाइए, मतलब थोड़ा जबरदस्त वार्निंग दिया। क्योंकि ये पता है क्या करते थे, जैसे एक बैंक एक आदमी कोई केवाईसी कराता है, एक आदमी जैसे हम खाता खोले हैं तो एक ही खाता खोले हैं, वैसे हमारे जैसे आधार कार्ड पे एक आदमी के आधार कार्ड पे इसमें बहुत सारे अकाउंट खुल गए हैं। तो इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान ना रखने के कारण इनको वार्निंग दिया जाता था, लेकिन ये सुधरे नहीं और इस वजह से मजबूर होकर आरबीआई इनको 31 जनवरी को अनाउंस कर दिया कि भाई आप रहने दो, आपसे नहीं हो रहा है तो आप बंद कर दो इसको। तो अब आप पेटीएम से लेन देन नहीं कर सकते, आपका जो पैसे है आप उसको यूज तो जरूर कर सकते हैं और जब तक यूज कर सकते हैं जब तक आपका पैसे खत्म ना हो जाए। लेकिन उन्होंने उसी दिन ट्वीट किया था कि विजय शेखर शर्मा ने, जो पेटीएम का सीईओ हैं, कि हमारे जो यूजर्स हैं उनको बोला था कि आप यूज करते रहें और हम जो आरबीआई ने बोला है उस पर काम कर रहे हैं और हम ये उनके जो आरबीआई के शर्तें हैं वो मान लेंगे और उसको सही सुधार करने की कोशिश करेंगे और करेंगे सुधार। तो ये बहुत जल्दी करना है। हालांकि आज 29 फरवरी है और आरबीआई का अभी तक कोई ऐसा बयान आया नहीं है कि पेटीएम पे क्या एक्शन लिया है, जो एक्शन लिए हैं उसको हटा दिए हैं या क्या पेटीएम अपने उनके शर्तों को मान गया है, ये अभी तक कुछ नहीं आया है। लेकिन पेटीएम का ये लापरवाही बहुत ही गलत था और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने बहुत हमारे डाटा को भी, जो डाटा होते हैं ना हमारे सारे डाटा, सारे ऐप के पास, जो भी हम ऐप खोलते हैं ना उन सारे ऐप्स के पास सारे डाटा रहते हैं। क्योंकि हम एक बार वो अलाउ और नॉट अलाउ आता है ना, हम अलाउ कर देते हैं और अलाउ करने के बाद आपका सोचो कि आपका मोबाइल ही उनके पास चला जाता है। तो इसलिए इन पे डाटा बेचने का भी, दूसरी कंपनियों को देने का भी एक बार आरोप लगा था। जैसे कश्मीर में ऐसे स्टोन पेल्टर हैं तो उनके डाटा सरकार ने मांगे थे। तो ये तो चलो ऐसे लोगों का अगर डाटा आप दे रहे हैं तो सही है, लेकिन ऐसे लोगों के डाटा अगर आप दे सकते हैं तो क्या भरोसा है कि हमारे सरकार को दे रहे हैं तो क्या भरोसा है कि किसी और के डाटा सुरक्षित है आपके पास, मुझे लगता है। तो जो इन लोगों ने, विजय शेखर शर्मा ने इसको आके मीडिया में बताया ना, ये इनको नहीं बताना चाहिए कि हम डाटा देते हैं और इस वजह से लोगों का विश्वास इनके पेटीएम पे भी कम हुआ। क्योंकि भाई हमारा डाटा सुरक्षित नहीं है तो हमारी सरकार को तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार है हमारी, वो हमारे अच्छे बुरे भले जानती है क्या करना है। आपने जो पत्थरबाजों का दिया कश्मीर के, उनका सही है, लेकिन आप ये जो बयान आके खुले में दे देते हो मीडिया में, ये बिल्कुल भी सही और उचित नहीं है। तो दोस्तों यही बात है, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे और आज जो भी नए बयान आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो यही कारण था, पेटीएम के लापरवाही थी, डाटा से खेल था और आरबीआई के शर्तें ना मानना था कि पेटीएम पे आरबीआई को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, ताकि आपको नॉलेज बढ़े। और पॉलिटिकल भी बनाता हूँ हर तरह के, मतलब जियो पॉलिटिक्स, हमारे जो सामाजिक वीडियो होते हैं, समाज में कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और पेटीएम वाले बिल्कुल टेंशन मत लेना, और आपके पैसे अगर हैं तो उसमें खर्च नहीं होंगे, आप खर्च कर लोगे, बर्बाद नहीं होंगे, मतलब आप जब तक खर्च करोगे वो हो जाएगा। और आप उसमें नए पैसे अभी मत डालना, आप सरकार के, आरबीआई के देखो आरबीआई क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर से यूज करना शुरू करना। नहीं तो बहुत सारे है, आप करो यार, फोन पे है, गूगल पे है, ये सब करो। हमारे बैंकों के नेट बैंकिंग एप्स हैं तो उन सबको यूज करो, जरूरी नहीं कि आप इन पेटीएम पे पूछ लगाए तो उसी को यूज करेंगे। तो अभी के लिए बाय, और आएंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।